पांचवा अध्याय, नंद तथा वसुदेव की भेंट। यद्यपि कृष्ण तथा देवकी के असली पुत्र थे, यद्यपि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उल्लास के साथ कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। चैप्टर का नाम क्या है? नंद और वसुदेव की भेंट। दूसरे दिन यह घोषणा कर दी गई कि महाराज यशोदा के घर पे पुत्र हुआ है, नंद महाराज के घर पे पुत्र हुआ है। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। शिशु के जन्मोपरांत ज्योतिष जन्म लग्न की गणना करते हैं कि शिशु के भावी जन्म की जन्म पत्री तैयार करते हैं। शिशु जन्म के बाद एक अन्य उत्सव भी किया जाता है। उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं और आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते हैं, और तब वे सब शिशु तथा ज्योतिष के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। अतः नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्राभूषित होकर जन्म स्थान के समक्ष आकर बैठ गए। इस अवसर पर समवेत सारे ब्राह्मणों के अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया और ज्योतिषियों ने जन्मोत्सव संपन्न कराया। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों की भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गाय दी। गायों के साथ साथ उन्होंने स्वर्णालंकृत वस्त्रों तथा विविध आभूषणों से सुशोभित अन्न के ढेर दान दिए। सब बड़ा बड़ा ढेर दान दिए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब शिशु का जन्म होता है, शिशु जन्म से कहा जाता है कि हम अशौच हो जाते हैं, इसीलिए सब स्नान करके क्लीन होके नए वस्त्र पहन के आभूषण पहन के then they come, और वहां पे आभूषण के साथ पहन के ज्योतिषी और ब्राह्मणों के साथ बैठ के सब चर्चा वगैरह की जाती है। इस संसार में धन धान्य की प्राप्ति कई प्रकार से होती है, किंतु कभी कभी वह प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र स्थान से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय की यही प्रकृति है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार क्या है? संपत्ति शुद्धि के लिए ब्राह्मणों को गाय तथा सोने में दान देकर की जाती है ना, की जाती है। हमें सदैव समझना चाहिए कि हम सदैव कल्मश युक्त अवस्था में रहे हैं। अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं को शुद्ध करना होगा। जीवन की शुद्धि नित्य स्नान एवं शरीर को भीतर और बाहर से सफाई के द्वारा की जाती है। 10 प्रकार के शुद्धि संस्कार को स्वीकार करके की जाती है। तब भगवान पूजा दान द्वारा संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के वेदाध्ययन द्वारा आत्म शुद्धि की जा सकती है। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है और शुद्धि संस्कार द्वारा वह द्विज बनता है। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र यानी कि ब्राह्मण बन सकता है, जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है। जब मनुष्य, जैसे कि मैं शूद्र पैदा हुआ, शूद्र अभी भी क्वालिटीज नहीं है, पर गुरु की कृपा से जनेऊ धारण करके अब ब्राह्मण ये चीजें फॉलो हो रही है। सो एक सतगुरु ही, नॉट सदगुरु, एक सतगुरु ही आपको भगवान तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि गुरु इज नॉट वे टू कृष्णा, गुरु इज द वे टू कृष्णा, है ना। जब ब्राह्मण और अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वह वैष्णव या भक्त बनता है। ब्राह्मण ऊंची कैटेगरी नहीं है, सबसे ऊंची कैटेगरी कौन है? वैष्णव। उस उत्सव में एकत्र सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध मंत्रों का स्तवन किया। विविध मंत्रोच्चार सूत गा मागध वंदी तथा विरुद्धावली कहलाते हैं। इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त भेदी और दुंदुभियां भी घर के बाहर बज रही थी। इस अवसर पर घरों तथा गोचरों तक में विविध हर्ष ध्वनियां सुनाई पड़ती थी। घरों के भीतर तथा बाहर पिसे चावल
से नाना प्रकार की कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे और सड़कों तथा गलियों में भर के सुगंधित जल छिड़का था। छतों तथा छज्जों को विविध प्रकार की झंडियों तथा बंदर वालों से सजाया गया था। सारे द्वार हरी पत्तियों तथा फूलों से बनाए गए थे। सारी गांव मतलब गाय, बछड़े तथा सांड को तेल तथा हल्दी का लेप लगाया गया था। हमने देखा था श्री पंढरपुर धाम में कैसे गुरु महाराज ने हल्दी का रख के छाप लगाया था। गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें चित्रित किया गया था। उन्हें मोर पंखों के हार पहनाए गए थे और रंगीन वस्त्रों द्वारा सुनहरे हारों से सुसज्जित थे। मतलब हम कल्पना कर सकते हैं क्या, कैन वी इवन इमेजिन कि क्या मिस करके हम यहाँ पे अपने आप को चौधरी मान के बैठे हुए हैं, कि हम चौधरी हैं, हमारे हमसे ही सब चलता है, हमारे बिना किसी को कुछ होता नहीं है। सच एन pathetic situation that we are going through. हम नींद के बाहर अलार्म के बिना उठ नहीं सकते हैं और हमको लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। किसी को कम्युनिकेट करने के लिए भी हमें फोन चाहिए और हमारे पहले के जमाने में तो मतलब हम टॉकिंग अबाउट जब अर्जुन वगैरह थे तो हृदय से हृदय कांटेक्ट होता था। और ये क्या सुंदर दिखे तो आप पूरे रास्ते को आसोपालव या फिर केले के वृक्षों से पत्तों से सजाया हुआ था। दरवाजे भी पूरे केलों के सॉरी फूल पत्तियों से बने हुए हैं। जो चावल का दाना होता है उससे सब रंगोलियां वगैरह बनाई हुई हैं और फ्रेश जल केवड़ा वगैरह का छिड़का हुआ है। क्या, और हम यहाँ पे गुलाब जल मुंह पे मार मार के गुलाबरी खत्म करे जा रहे हैं। कुछ होता है नहीं जीवन में उससे। जब सभी हर्षोन्मत्त ग्वालों ने सुना कि कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं, अब आप देखिएगा क्या करते हैं ये लोग। हाँ, वे परम प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए और विविध प्रकार के कर्णाभूषणों तथा हारों से अपने शरीर को सजाया और अपने सिरों में बड़ी बड़ी पगड़ियां धारण की। इस प्रकार से वस्त्राभूषित होकर वे विविध विविध प्रकार की भेंट लेकर नंद महाराज के घर आए। कोई खाली हाथ नहीं आया था, बड़े बड़े आभूषणों के साथ और नए कपड़े वगैरह सब पहन के और गिफ्ट लेके आए थे। जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है तो वे आनंद से विभोर हो उठी। उन्होंने भी विविध प्रकार के अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया और अपने शरीर में सुगंधित द्रव्य लगाए। जिस प्रकार पराग की धूली से कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है, उसी प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुखमंडल पर कुमकुम रज का लेप किया। ये आजकल क्या लगाते हैं लोग इस पे गाल पे, नहीं नहीं वो लाल, हाँ ब्लश वगैरह, ये सब नेचुरल था हमारे पास, ठीक है। आजकल के ब्लश लगाने के बाद भी वो लाल तो लगते नहीं है, कुछ लोग लाल मुंह के बंदर जरूर लगते हैं। तो वे आनंद से बोल उठी, विविध अमूल्य वस्त्रों आभूषणों का अलंकृत करके वगैरह जाने लगी। और ये सब हो चुका, हम मर चुके। किंतु कृष्ण के आह्लादकारी प्रेम से वे जल्दी जल्दी चलने लगी। उनके कानों में मोतियों की बालियां थी, गले में रत्न जनित हार थे, उनके हाथों में स्वर्णिक चूड़ियां थी। चूंकि वे तेजी से पक्की सड़क पार कर रही थी, उनके शरीर को अलंकृत करने वाले पुष्पमाला टूट टूट कर गिर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आकाश से पुष्प की वर्षा हो रही है। अच्छा, ऐसा डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम में और कहीं भी मिलता है? एनीवन रेज योर हैंड्स। नो। कृष्ण बलराम विजिटिंग मथुरा, नो। कहाँ पे कि कोई कैमरा ऑन रहेगा? यस सिद्धार्थ प्रभु। गजेंद्र स्तोत्रम जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन है तो भी। नहीं नहीं नहीं, पुष्टि माता जी।
प्रभु वो केस में से पुष्प गिर रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन। किसके केस से? मतलब ये इसका ही डिस्क्रिप्शन है कि केश में से पुष्प गिर रहे हैं। तो अपनी माता जी ने सही कहा, जहां तो मुझे समझ में आया कि यशोदा माता जब भगवान कृष्ण को पकड़ रही हैं, भाग रही हैं उनके पीछे, तब जब उनके केश से बाल गिरते तब इस तरह से डिफाइन किया गया है। यह है उखलबंद लीला। हाँ, पर लेटर आप लोग। इस प्रकार भी गोपियों ने अंदर यशोदा के घर पहुंची और बालक को आशीष देने लगी, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। तुम हमारी रक्षा के लिए, तो ये बालक को आशीर्वाद दे ही नहीं थी। उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप, दूध, दही, जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहां सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पटु संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार के बाजे भी बजाए जा रहे थे। अब सुनिए आप क्या होता है। जब ग्वालियों ने गोपियों की लीलाएं देखी तो वे अत्यंत प्रमोदित हुए और उन पर दधी यानी दही, दूध, मक्खन, जल छिड़कने लगे। फिर उन दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोपियों की लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने एकत्रित चारणों को अत्यंत उदारता पूर्वक दान दिया। इनमें से कुछ चारण उपनिषदों तथा पुराणों का आख्यान गा रहे थे, कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे, कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर प्रसन्न होकर सभी को वस्त्र आभूषण तथा गायों का दान दे रहे थे। अब देखिए, जो लोग कहते हैं ना, गरीब किसान, गरीब किसान, अरे ये किसानों की सिविलाइजेशन है हमारी। नंद महाराज बता रहे हैं या इस कृष्ण बुक के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि जो ग्वाले थे वो केवल दूध, माखन और घी वगैरह बेच बेच के इतने धनवान थे कि बड़े बड़े रत्न जड़ित हार पहनते थे, सोने की चूड़ियां पहनते थे, कीमती वस्त्र पहना करते थे। क्या करने से? केवल गैया के दूध निकालने से। और वो दूध को ऑफकोर्स फिर वो लोग ऐसे कॉमोडिटी बिक्री किया करते थे। राइट। सो हमारा धर्म भारत कितना गौरवशाली है, हमको पता ही नहीं। इस संबंध में यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि वृंदावन वासी मात्र ओ, जो मैं बोला वो प्रभुपाद बोले, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वृंदावन वासी मात्र गोपालन से कितने संपन्न थे, समृद्ध थे। सारे ग्वाली वैश्य जाति के थे जिनकी वृत्ति गोपालन की थी, गोपालन और कृषि थी। उनकी वेशभूषा तथा आभूषणों एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक छोटे गांव के वासी हैं, किंतु वे अत्यंत समृद्ध थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध तथा दूध से बनने वाले उत्पाद थे कि उन्हें बेरोक टोक एक चीजों में फेंक रहे थे। वाह! उनकी संपत्ति दुग्ध, दही, घी तथा अन्य दुग्ध उत्पाद थी और वे कृषि उत्पादनों का व्यवहार करने से विविध प्रकार के रत्नाभूषण एवं परिधानों से समृद्ध थे। उनके पास न केवल ये सारी वस्तुएं थी, अपितु वे नंद महाराज की तरह दान में एक तो क्या होता है ना, थोड़ा बहुत दही है, थोड़ा बहुत दूध है, इतना दूध दही है कि मार रहे हैं, मार मार के खेल रहे हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कितना दूध दही होगा वहां पे उनके पास, है ना, दान में लुटा रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण के धर्मपिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति, तो हमारी पूर्ति माता जी, करना प्रारंभ किया। उन्होंने हर एक का सादर स्वीकार किया, जिसने जो चाहा उसे दान में दिया। विद्वान ब्राह्मणों के पास आय का अन्य साधन न था, अतः वे अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित रहते थे। उन्हें जन्म दिवस, ब्याह आदि शुभ अवसरों पर उपहार प्राप्त होते रहते थे। इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे तो और लोगों की इच्छाएं पूरी करने के प्रयास में लगे थे। तब इनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु कृष्ण प्रसन्न रहे। नंद महाराज को इसका तनिक भी ज्ञान न था। यह बालक विष्णु का मूल है, ये उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव तो अत्यंत भाग्यशाली पत्नी थी।
यद्यपि वे अपनी पति से दूर थी, किंतु पानी महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के जन्मोत्सव उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वे माला, कंठहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गईं। इधर उधर टहलने लगी। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता है वह श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। कृष्ण जन्मोत्सव, हाँ है नोटेशन। कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह स्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था। क्योंकि भगवान ने राजा नंद और माता यशोदा के घर में जन्म लिया, अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन पहले से ही लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन चुका है। जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज के कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के सक्षम ग्वालों को बुलाया और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देखरेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वसुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। वे तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद ने वसुदेव को देखा, उन्हें लगा कि नया जीवन दान मिला हो। नंद भी भाव विभोर होकर खड़े हुए। उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया। वसुदेव का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। उस समय वसुदेव अपने उन दोनों पुत्र के लिए उत्सुक थे जिन नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वसुदेव ने अत्यंत चिंता पूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि कृष्ण भी वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव को पता था ही, अतः उन्होंने कृष्ण तथा बलराम दोनों की कुशल क्षेम पूछी। Now from here we'll continue tomorrow. Gaur Premanande, Hari Hari Rao.